भिलाई के छावनी थाने के टीआई विशाल सोन को अचानक सस्पेंड किया जाना चर्चा का केंद्र बना हुआ है। दरअसल टीआई विशाल सोन जो क्राइम ब्रांच, जामुल, सुपेला जैसे तमाम थानों में बेहद जिम्मेदारी के साथ काम करते रहे, लंबे समय से वे छावनी थाने में पदस्थ थे। यहाँ व्यापारियों की एक शिकायत पर उन्हें निलंबन कर दिया गया। बिगुल के पास व्यापारियों का वो बयान है जब उन्होंने एसपी को ज्ञापन सौंपने के बाद बिगुल के साथ बातचीत के दौरान दिया था, जहां उन्होंने बेहद तल्ख लहजे में धमकी दी थी, दबाव बनाया था कि यदि टीआई का निलंबन नहीं हुआ तो वो सीधे जी रोड जाम कर देंगे। हम आपको वो बयान सुनाएंगे। इसके पहले आप वो कारण जान लीजिए जिन कारणों का हवाला दिया गया है। दरअसल व्यापारियों की मांग थी कि 14 सितंबर को जो आगजनी हुई थी, जिस वजह से भारत जींस नामक एक दुकान में 40 से 50 लाख का नुकसान हुआ था, उस आगजनी की एक घटना के आधे घंटे बाद टीआई मौके पर पहुंचे और उन्होंने व्यापारियों से बदसलूकी की थी। फिलहाल आप बिगुल से हुई बातचीत के बाद व्यापारियों के उस आक्रोश को समझने की कोशिश कीजिए। मैं जवाहर मार्केट व्यापारी संघ भिलाई का अध्यक्ष हूं, गुरमीत वाधवा। हमने पहले भी कई बार ज्ञापन दिए हैं कि हमारे जवाहर मार्केट के बीच में से कोई भी धार्मिक जुलूस या रैली को वहां से जाने की अनुमति प्रदान न की जाए, लेकिन प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। रात को करीब 7, साढ़े 7 बजे एक धार्मिक जुलूस गणेश विसर्जन झांकी लेकर हमारे बाजार के अंदर आया और उसने वहां पर आके आतिशबाजी शुरू कर दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि जवाहर मार्केट की दुकान में आग लग गई। भारत जींस नामक दुकान है, उसका 40 से 50 लाख रुपए का नुकसान हो गया। यदि तत्परता से सारे व्यापारी नहीं जुटते तो ये सारा बाजार नष्ट हो जाता, ये आग पूरे बाजार में फैल जाती। हम एसपी साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि एक तो ये पूरी तरह से प्रतिबंधित होना चाहिए, बाजार के बीच में से कोई धार्मिक जुलूस रैली नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, जो छावनी थाने का प्रभारी है वो एकदम निकृष्ट आदमी है, उसको बात करने का सलीका नहीं है। रात को वो पहुंचा है, एक तो आधे घंटे बाद पहुंचा। मैंने उससे कहा कि सर हम आपको ज्ञापन देने गए थे, आपने ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया। आज ये उसका परिणाम है कि बाजार में आग लगी तो बोलता है चल बे हट, आग बुझाओ जाके, ये पुलिस का काम नहीं है। अच्छा, ये टीआई का शब्द, ये टीआई के शब्द है। यदि ये पुलिस का काम नहीं है, पुलिस हमारे लिए नहीं है, तो वहाँ पे एक पुलिस बोर्ड लगा दे कि यहाँ सिर्फ दारू वाले और सिर्फ जुए वाले वो प्रविष्ट हों, बाकी व्यापारी का यहाँ पे आना प्रतिबंधित है। वही हम बताने आए हैं और हमारी ये मांग है कि उसे तत्काल वहाँ से पहले तो हटाया जाए, उसके बाद उसको निलंबित किया जाए। हम एसपी साहब को भी देंगे, आईजी साहब को भी देंगे, गृह मंत्री को भी देंगे, मुख्यमंत्री को भी देंगे। हम किसी हालत में उस व्यक्ति को वहाँ बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और यदि इन्होंने फैसला नहीं किया प्रतिबंध रैली पे लगाने का और उसे हटाने का, तो अनिश्चित काल के लिए जवाहर मार्केट के सामने जी रोड बंद करके चक्का जाम किया जाएगा। भिलाई के सबसे संवेदनशील क्षेत्र माने जाने वाले छावनी थाना क्षेत्र के टीआई विशाल सोन के निलंबन की इनसाइड स्टोरी बिगुल के पास आई है। दरअसल कहानी का दूसरा पहलू यह है कि टीआई के निलंबन के पीछे एक रसूखदार व्यक्ति का प्रभाव है, जिसकी पकड़ सीधे मंत्री और आला अधिकारियों के बीच है। उसी के दबाव में अचानक घटना के 3 दिन बाद विशाल सोन का निलंबन हो गया है। अभी जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है जिसमें व्यापारियों का आरोप सिद्ध हो सके। बहरहाल हमारे पास वो सारे तथ्य हैं जिससे यह साबित होता है कि टीआई और व्यापारियों के बीच अनबन हुई थी और अनबन की परिणति टीआई के सस्पेंड होने के साथ सामने आई। जाहिर तौर पर इस घटना से पुलिस महकमे के अन्य अधिकारियों का मनोबल भी गिरेगा। दूसरी तरफ टीआई विशाल सोन के निलंबन से व्यापारियों को संतोष मिला होगा। एक और जिले के एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव सहित अन्य आला अधिकारी आम जनता के साथ बेहतर संवाद और व्यवहार के लिए कोशिशें जारी रखे हैं। बेहतर पुलिसिंग के लिए वे रास्ते में गश्त में निकल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब इस तरह से व्यापारी या आम जनता से शिकायतें आती है तो जाहिर तौर पर इसमें पुलिस की छवि में फर्क पड़ता है। लेकिन विशाल सोन के सस्पेंड से कई प्रश्न भी खड़े हो रहे हैं। ऐसी ही तमाम इनसाइड स्टोरी और अन्य जानकारी के लिए कृपया बिगुल को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिगुल।